अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आज मैं सब मदर्स की टेंशन दूर करने वाली हूँ, क्योंकि मदर्स को सबसे ज़्यादा यही रहता है बच्चों का कि लंच में क्या दें बच्चों को, शाम में क्या दें, इवनिंग टाइम में। फिर सबसे बड़ी बात है हस्बैंड को क्या दें, शाम में चाय के साथ क्या बना के दें, हस्बैंड आने वाले हैं, कोई गेस्ट आने वाला है तब क्या बनाएं। तो ऐसी पिज़्ज़ा डो की रेसिपी शेयर करूंगी मैं आपके साथ, जो मल्टीपर्पज़ है और हर चीज़ में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जस्ट लाइक चिकन बन हो, स्टफ़ बन हो, चीज़ बन हो, पिज़्ज़ा हो, इवन के सॉफ्ट ब्रेड हो विदाउट चिकन। ये एक ऐसी डो है जो आप मल्टीपर्पज़ चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, और एक ही डो आप सब में यूज़ करेंगे कोई फ़र्क नहीं आएगा, कोई टेस्ट का फ़र्क नहीं लगेगा, और बल्कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। मैं ख़ुद ये डो बना के रखती हूँ और इससे काफ़ी सारी चीज़ें बनाती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन चिकन हो तभी आपके यहाँ पिज़्ज़ा बने या उसी दिन आपके यहाँ ब्रेड बने। तो मैं आपको इसके साथ 2-3 चीज़ें शेयर करूँगी, जिससे आपको बच्चों के लिए टिफ़िन के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। मदर्स इसको 3 से 4 दिन इस पिज़्ज़ा डो को फ्रिज में रख सकती हैं, क्योंकि मैं ख़ुद इसको बना के 3 से 4 दिन आराम से यूज़ करती हूँ और कोई ख़राब नहीं होती, और ईज़िली हर चीज़ अब बन जाती है। तो आइए आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, क्योंकि हर चीज़ में जब ये डो आप यूज़ कर रहे हैं तो बेसिक आपकी सिर्फ ये डो ही है, जिसका बनना बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ इसकी डो को बनाने का आपने ख़्याल रखना है, क्योंकि आपकी अगर डो अच्छी बनेगी तो आपका चाहे वो चिकन हो, चाहे ब्रेड हो, चाहे पिज़्ज़ा हो, कुछ भी हो, वो बहुत अच्छा बनेगा। बेसिक कहते हैं ना कि आपकी बेस अच्छी बननी चाहिए, तो ये बेस ही है। साथ ही मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन की फिलिंग बनाने का तरीका, जो कि मल्टीपर्पज़ है, आप यूज़ कर सकते। लेकिन उससे पहले मैं आपको डो की रेसिपी बनाती हूँ, तो आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। बहुत सिंपल हैं, बहुत ईजी हैं। 1 किलो मैंने इसमें आटा लिया है, यानी कि मैदा फ़ाइन। तो ये 1 किलो की रेसिपी है, आप चाहें तो आप 2 किलो में बनाएं तो आप इंग्रेडिएंट्स डबल कर लीजिएगा। ये मैंने मिल्क लिया है जो कि हॉट है, इतना हॉट है कि आपके हाथों में फ़ील होगा, तो आपने इतना रखना है। साथ में मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, एक साशे जो मिलता है 1 केजी के हिसाब से। तो मैंने ये ईस्ट का लिया है, इसमें 1 अंडा मैं डालूँगी। नमक मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, और 1 टेबल स्पून मैंने शुगर की ली है। बस ये सिंपल इंग्रेडिएंट्स हैं, तो आप नोट कर लें। रेसिपी में 1 केजी का हिसाब है, आपने अगर इससे ज़्यादा की डो बनानी है तो आप डबल कर लें तमाम इंग्रेडिएंट्स। रूम टेम्परेचर पे ये जो एग लिया है मैंने, आपने रूम टेम्परेचर पे रखना है। अगर आपके पास मिल्क नहीं है तो कोई ऐसा इशू नहीं है, आप पानी में बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसके अंदर आप ड्राई मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये कि अगर आप मिल्क में बनाएंगे तो आपकी डो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी और बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा उसका। मैंने 2 टेबल स्पून के करीब ये ऑलिव ऑयल डाला है। ऑलिव ऑयल ज़रूरी नहीं है, मेरे पास रखा हुआ है तो मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर लेती हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आपका जो नॉर्मल कुकिंग ऑयल है आप वो भी डाल सकते हैं। अगर वो नहीं है तो घर का बना हुआ बटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो तो और भी ज़्यादा आपकी ब्रेड को सॉफ्ट कर देगा। बस इन 3 इंग्रेडिएंट्स को आपने इसमें मिला देना है, और हल्के हाथों से इसको कहते हैं ना मसल लें या अच्छी तरह मिक्स कर लें। तो मैं ये जो अंडा है मैं इतना इसको मिक्स करूँगी कि अंडा इसमें नज़र आना बंद हो जाए। यहाँ ये मेरा हॉट मिल्क है, तो ये मैं इसमें डाल के आराम आराम से मैं इसको गूँदूँगी, या मैं स्पैटुला का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मिल्क मेरा काफ़ी हॉट है। तो आप भी अगर इस स्पून से यूज़ कर सकते हैं तो ठीक है, वरना आप ग्लव्स यूज़ कर लीजिए। मैं इसी मेथड से बनाती हूँ, और आप यकीन करें 3 से 4 दिन मैं इसको अपने फ्रिज में रखती हूँ, और इजीली वैसी ही लुक आती है, वैसे ही टेस्ट रहता है, कोई ख़राबी नहीं आती मेरी डो के अंदर। तो अगर आपके यहाँ लाइटें बहुत जाती हैं जैसे कि अदर कंट्रीज़ में, तो आप ये कर सकते हैं कि 1 दिन के बाद इसको फ्रीज़र के डोर में इसको काफ़ी अच्छी तरह बॉक्स में रैप करके भी रख सकते हैं। और अगर ज़्यादा आपका फ्रिज, आपका जो फ्रीज़र वाला पोर्शन है वो कूलिंग ज़्यादा करता है, तो आप फ्रिज में नीचे जो डोर साइड होता है, जो बिल्कुल लास्ट में जो फ्रीज़र ऊपर की तरफ होता है फ्रिज में, वहाँ की आप वॉल के साथ रख दें। लेकिन अगर लाइट जाए तो आप इसको वापस फ्रीज़र में रख दें, और जब लाइट आ जाए तो वापस इसको जहाँ पे वो बर्फ़ जमती है ना फ्रिज में, उस वाले पोर्शन की तरफ लगा दें। तो आप यकीन करें आपकी डो ने तो ये चलना ही चलना है। सुबह बच्चों ने स्कूल जाना है, आपने आधा घंटा पहले उठना है,
ओवन आपने रख देना है। जितनी देर में आप फिलिंग बनाएंगी इतनी देर में आपका ओवन हो जाएगा और आपने उसको फटाफट फ्रेश बना के बच्चों को देनी है। बच्चे तो मेरे सुबह खा के भी जाते थे और इवन कि लेके भी जाते थे। जो उनके फ्रेंड्स हैं वो खुद कहते थे कि ब्रेड कब बनवा के लाओगे, मम्मा से पिज़्ज़ा कब बनवा के लाओगे। और पहले तो उससे भी पहले मैं हमेशा पतीले में बनाया करती थी जब मेरे पास ओवन नहीं था। तो अब तो बहुत ईज़ी हो गई ये चीज़ें, आप झटपट बस ये कहते हैं ना प्रिपरेशन करने की नीड होती है। बस ये मैंने गूँध के इसको अच्छी तरह कवर अप करके रख दिया है। बहुत ज़्यादा इसको मैंने नहीं गूँधा है। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद देखिए मैंने अपनी डो का कवर ओपन करा है और ये देखें डबल साइज़ में हो गई है, बहुत फ्लफ़ी हो गया है। इसकी पहले इसकी आप एयर निकाल दें मुक्कियाँ लगा लगा के, जिसे कहते हैं ना पंचिंग बॉक्स बन जाता है। तो थोड़ा सा हाथ में आपने ऑयलिंग कर लेनी है और इसकी मदद से आपने अच्छी तरह से इसकी एयर निकाल देनी है। एयर निकालना ज़रूरी है क्योंकि जब आप इसकी डो को आप पेड़े की फॉर्म में लेके जाएंगे तो अगर एयर होगी तो कहीं से आपका पिज़्ज़ा या ब्रेड फूली भी बनेगी और कहीं से दब जाएगी। तो बस ये कि थोड़ा सा इसको अच्छी तरह गूँध दें आप, ताकि आपकी डो सेट हो जाए। या मैंने इसको अच्छी तरह से इसकी एयर निकाल दी है। तो बस ये देखें, ऑयल थोड़ा लगा लीजिएगा क्योंकि ये ज़रा सॉफ्ट हो जाती है तो हाथों में काफ़ी चिपकती है। बाज़ार से तो अब मैंने समझ लें लेना ही छोड़ दिया है बिल्कुल भी। यहाँ मैं आपको चिकन की मैरिनेशन बता रही हूँ। ये भी आप 1-2 दिन पहले भी करके रख सकते हैं। ये ऐसी प्रिपरेशन है कि आपके चिकन ब्रेड में, आपके टिक्का में, पिज़्ज़ा में, सैंडविच में, सब चीज़ों में मैं एक ही ये फिलिंग यूज़ करती हूँ। और अगर ब्रेड में यूज़ होती है, अगर बच्चों को बोटियों का दिल नहीं होता तो मैं इसको बारीक चॉप कर लेती हूँ। तो उसको मैं कीमा फॉर्म में करके उसको फिलिंग में डाल देती हूँ तो बच्चे ये भी बहुत शौक़ से खाते हैं। ये मैंने 1 किलो से कम मैंने चिकन क्यूब्स में लिए हैं। इसमें मैंने ज़ीरा डाला है, इसमें मैंने थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून के करीब डाली हैं। क्वांटिटी थोड़ी सी आप 19-20 अपने हिसाब से ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि हर बच्चे के अपना टेस्ट होता है। तो हमारे बच्चे थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं तो थोड़ा सा मेरी ये चीज़ें स्पाइसी हो जाती हैं। तो आपको अगर ज़्यादा लग रहा है तो आप पहले हाफ़ करें, कुछ कम लगे तो आप थोड़ा ऐड कर सकते हैं क्योंकि कम की तो गुंजाइश होती है, ज़्यादा की गुंजाइश फिर नहीं रहती। यहाँ मैंने इसमें काली मिर्चें ऐड करी 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन पाउडर यूज़ करा है। इसको बस ये आप समझ लें फ़ौरन बनेगी। चिकन का जो वाइट कलर होता है ना फिलिंग में ना, मुझे तो अच्छा नहीं आता तो मैं थोड़ा सा इसमें ना जर्दे का कलर ऐड कर लेती हूँ। इससे ना चिकन की ना कहते हैं ना लुक बड़ी प्यारी सी हो जाती है, जैसे कि ऑरेंज तिक्का वाला फ्लेवर आना शुरू हो जाता है। थोड़ी सी इसमें मैंने खुशबू के लिए हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं। तो बस आप यकीन करें ये आपने बस फ्राई पैन में डालना है, इंग्रेडिएंट्स डालने और सारा बस खड़े खड़े इसको भून के ये आपकी चिकन रेडी हो जाएगी। बहुत इजी रेसिपी है ये। फिलिंग तो बल्कि आप अपने बॉक्स में बना के फ्रीज़र में बॉक्सेस में रखा करें। जब भी कोई गेस्ट आ जाएं, बच्चों को जल्दी है, कहीं आपने जाना है, शाम में अचानक बच्चों ने कुछ फरमाइश कर दी है तो बस ये बॉक्स निकालें और बस आपने बना देना है। मैं तो शाम में जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो 2-3 दिन छोड़ के मैंने ज़रूर ही कोई ना कोई चीज़ इस तरह की ब्रेड स्टफिंग में बनानी पड़ती है मुझे, क्योंकि ये लोग सब बहुत शौक़ से खाते हैं। बस ये देखें डो मेरी कितनी अच्छी हो चुकी है दोबारा से। तो मैं इसको एक दफ़ा फिर रेस्ट देने के बाद इसकी दोबारा एयर निकाल रही हूँ क्योंकि ये अच्छी तरह वो फूल गई है। तो बस यहाँ पे मैंने इसकी एयर निकाल दी है दोबारा से। तो अब मैं इसको पेड़े के फॉर्म में ले आई हूँ जितना बड़ा मुझे रिक्वायर्ड है। यहाँ मैं छोटे पिज़्ज़ा भी बनाती हूँ, बड़े भी बनाती हूँ, लेकिन मसला ये है कि माशाल्लाह हमारे यहाँ पूरे नहीं पड़ते छोटे पिज़्ज़ा। अब वो ये होता है कि बार बार डालो, बार बार निकालो, बार बार डालो, बार बार, तो टाइम लगता है। तो बस मैंने इसकी इजी वे ये सोचा है कि मैं जो ओवन की ट्रे होती है ना उस साइज़ का बड़ा पिज़्ज़ा बना देती हूँ 2, तो वो माशाल्लाह हमारे लिए पूरे हो जाते हैं। तो अब ये नहीं होता कि अब एक निकाल दिया तो दूसरा इंतज़ार कर रहा है पिज़्ज़ा के लिए, तो इससे मुझे बड़ी आसानी हो जाती है। तो बस आपकी अगर फैमिली बड़ी है तो आप भी इस तरह ये टेक्निक यूज़ कर सकती हैं, नहीं तो आप छोटी वाली जो बेकिंग ट्रे आती है आप वो ले लें। अगर वो भी नहीं है आपके पास तो घर में आपके पास आटा गूँथने वाला तसला होगा या कोई पुराना जो आपका कवर हो जो ज़रा भारी उसका हो, पेंदे का जैसे कहते हैं ना कवर होते हैं,
पुराने ज़माने की जो शादियों में मिलते थे, जिनके मटेरियल बड़ा अच्छा होता था, तो वो भी आप यूज़ कर सकती हैं ओवन के अंदर। तो आप ज़रूरत नहीं है कि अगर आप नहीं चाह रही ख़रीदना तो आप इस तरह भी पहले प्रैक्टिस करें, उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप अपना वो ले लें। तो मेरे पास 3-4 तरह की हैं, लेकिन मैं फिर बहुत मुझे देर लगती है, बच्चे इंतज़ार नहीं करते, तो मैं एक बड़ी सी लंबी डो बना के ना उसको अपने जो मेरा ओवन ट्रे है उसके हिसाब से करने के बाद ये देखें, मैं इसके हिसाब से इसको कटिंग करने के बाद ना तमाम इंग्रेडिएंट्स ऊपर से डाल देती हूँ। थोड़ा सा आटा इस पे ज़रूर डाल दीजिएगा, उससे ये होता है कि आपकी जो ये डो है नीचे चिपकेगी नहीं। इंग्रेडिएंट्स आपने अपने हिसाब से डालने हैं, जो भी आपने करना है। इसके जो आपने जो डो को बेलना है, इतना बेलना है कि जैसे आपकी फिंगर है ना, इतनी मुटान रखें। अगर आपको ज़्यादा मोटी क्रस्ट चाहिए तो आप इसकी डबल से थोड़ा कम भी कर सकती हैं। तो लेकिन ये कि मेरा आइडिया इतना है कि मैं अपनी फिंगर की जो मुटान होती है ना, इतनी मैं इसकी डो रखती हूँ, बाकी फिर मैं इसको कैंची से कट कर लेती हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि चिकन हो तभी आपने पिज़्ज़ा बनाना है, ज़रूरी नहीं है कि तमाम इंग्रेडिएंट्स हो तभी आपने पिज़्ज़ा या टॉपिंग करनी है। मेरे यहाँ तो ये है कि अगर डो बनी हुई है ना, तो बस मैंने सॉस लगानी है, तमाम जो वेजिटेबल्स घर में रखी होती हैं तो बस वो डालें और ओरिगानो वगैरह डाल के आप बच्चों को दें। आप यकीन करें, बच्चे इतने शौक़ से खाते हैं कि जो ओरिगानो और कैप्सिकम की स्मेल जो आती है, तो ज़रूरी नहीं है कि चिकन हो तभी आपके यहाँ ब्रेड बनेगी या पिज़्ज़ा बनेगा। मेरा तो हमेशा ऐसे यही है कि बच्चों का बस ये होता है कि वो क्रेविंग पूरी हो जाती है। पहले बाज़ार से मैं बहुत मंगाती थी जब हम पाकिस्तान में थे, लेकिन वहाँ तो आपको पता है काफ़ी चीज़ें ही मिल जाती हैं। बच्चे अक्सर शाम में कभी होता था तो कहते थे कि लेते हुए आ जाते थे एकेडमी से वापसी पे। लेकिन जब से मैंने बनाना शुरू करा तो काफ़ी हद तक कम हो गया। लेकिन अब जब से हम यहाँ आए ना, यहाँ तो ये चीज़ें मिलती ही नहीं हैं, सिवाय पाकिस्तानी मार्केट जो है, पाकिस्तानी ग्रोसरी वाली जो शॉप वहाँ पे। अब वहाँ से जाओ तब लाओ तब खाओ, तो आपने तो फिर बैठे ही रह जाना है। आपने हफ़्ते 2 हफ़्ते के बाद ही खाना है। तो बस मैं इसीलिए घर में बनाती हूँ। यहाँ देखिए मैंने इसकी जो प्रिपरेशन कर दी है डो की। अब मैं इसमें ये अपने फॉक से इसको लेके मैं इसमें ये निशान लगा रही हूँ। इससे ये होगा कि एयर नहीं बनेगी और आपकी जो ये पिज़्ज़ा की जो डो है बहुत ही फ्लफ़ी बनेगी। ये सॉस मैं बना के रखती हूँ, कोई इसका ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। मैं मेयोनीज़ में थोड़ी क्रीम ऐड करती हूँ, बाकी थोड़े से जो स्पाइसेस होते हैं, केचप मैंने थोड़ा डाला है इसमें, थोड़े से जो मेरे पास ऑलिव्स हैं और क्या नाम है कहना चाहिए काली मिर्चें हैं, कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ये सब चीज़ें मैं इसमें ऐड करने के बाद मैं इसमें सॉस बना लेती हूँ। थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट भी मैं डाल देती हूँ, तो ये मेरी बड़ी अच्छी सी सॉस रेडी हो जाती है। तो ये बल्कि मैं कहना चाहूँगी कि इससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। आप इसमें अगर आपके पास चीज़ नहीं भी है ना, अगर ये आपकी सॉस बनी हुई रखी हुई है, तो आप यकीन करें इस रेसिपी से आप बनाएं, आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे और बल्कि आपके बच्चों को पिज़्ज़ा में चीज़ की कमी भी महसूस नहीं होगी, इवन कि चिकन की भी। यहाँ जो मैं अभी आपके सामने बना रही हूँ, ना ही मैंने इसमें चीज़ डाल रही हूँ, ना ही मेरा इसमें चिकन है, क्योंकि उस दिन ना मेरे पास चिकन था, ना ही मेरे पास चीज़ था। तो इसीलिए मैंने आपको 2-3 तरह के जो पिज़्ज़ा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मेरी 2-3 वीडियोज़ के हैं जो मैंने कंबाइन करके आपके सामने दिखा रही हूँ कि ज़रूरी नहीं कि चिकन हो या चीज़ हो तभी आपने पिज़्ज़ा बनाना है। ये देखें कितनी सारी वेजिटेबल्स, हेल्दी वेजिटेबल्स हैं जो घर में आपके अवेलेबल होती हैं। प्याज हर घर में रखी होती है, टमाटर आपके पास हमेशा अवेलेबल होता है, कैप्सिकम ये आप मंगा के रख लें, नहीं भी है तो आप फ्रीज़ कर लें, और अगर नहीं भी है तब भी कोई मसला नहीं, आप स्किप कर दीजिए। और उसके में आप थोड़ी सी जो बड़ी मिर्ची होती हैं अगर आपके पास अवेलेबल हैं तो वो डाल दें, वरना वो भी छोड़ दीजिए। प्याज तो हमेशा होती है, और ओरिगानो ये ज़रूर मंगा के रख लीजिएगा, क्योंकि इसी से आपकी पिज़्ज़ा का ब्रेड का फ्लेवर उठता है। यहाँ पे ऑलिव हमेशा रखती हूँ मैं घर में, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं हर खाने के साथ। तो ऑलिव ब्लैक वाले, ग्रीन वाले, तो ये फ्रेश ऑलिव हमेशा मेरे पास घर में होते हैं। तो बल्कि अगर है तो बच्चों को भी आप आदत डालें, अगर नहीं खाते तो इस तरह ब्रेड या पिज़्ज़ा में आप बच्चों को डाल के दें। आप यकीन करें इसमें डलने के बाद बच्चे आपके खाना शुरू कर देंगे ये चीज़ें जो बच्चे नाक मुँह चढ़ाते हैं।
बस बच्चों को थोड़ी सी आदत डालनी पड़ती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही उस तरफ कन्वर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ जो पाकिस्तान ग्रोसरी से हम लोग लेकर आते हैं वो ब्रेड तो काफ़ी बड़ी देते हैं, लेकिन आप यकीन करें उसमें स्टफिंग नाम की चीज़ नहीं होती। ये मोटी सी फूली हुई ब्रेड होती है, अंदर चिकन बस दूर दूर दूर, और बल्कि अंदर की जो कहना चाहिए ना सॉस फिलिंग, वो भी नहीं होती। अब हम लोग कितनी अंदर से उसका चिकन उसमें डालते हैं और भी वेजिटेबल्स वगैरह, और आटा ये जो कहना चाहिए डो होती है वो हमारी कम होती है, तो भाई ये आटा भर देते हैं डो वाला, और अंदर की प्रिपरेशन कुछ नहीं। ये देखें, ये मेरे पास गोल वाला भी है जो मैं इसमें मोल्ड में अपने बनाती हूँ इसके बेकिंग के उसमें। तो अब ये मेरे यहाँ पूरा नहीं पड़ता, तो फिर अब मुझे 4-5 दफ़ा इसको डालना निकालना पड़ता है। तो इसीलिए मैंने कहा एक मैं आपको बना के भी दिखा दूँ, ताकि आपको ये रहे कि जिसके लिए ये एक पूरा हो रहा है। हाँ, अगर गेट टुगेदर है तो उसमें आप ये 2-3 आप बना के रख लें तो वो अच्छे रहते हैं, लेकिन अगर आप घर में अपने फैमिली के लिए बना रहे हैं तो आपने बड़ी वाली ट्रे में बना लेना है, तो 1 से 2 दफ़ा में ही आप आराम से हो जाएंगी, और आपको इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। बस लंबे लंबे बेलन मारने और डो तो आपकी यूँ फैलती चली जाएगी। ये देखिए, बग़ैर चिकन बग़ैर चीज़ के ये आप जब ब्रेड खाएंगे इतनी अच्छी लगेगी। यहाँ मैं एक और पिज़्ज़ा बेक कर रही हूँ। यहाँ मैंने ये तीसरा बेक करा है जिसमें मेरे पास कुछ भी नहीं था सिवाय ऑलिव्स और अनियंस के और ओरिगानो। ये मैंने सिंपल बनाया है, जो लास्ट मेरी डो बची हुई थी। बताने का मकसद यही है कि ज़रूरी नहीं है तमाम इंग्रेडिएंट्स हो। तो वो मिसाल आपने शायद सुनी होगी, 9 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। ज़रूरी नहीं है कि जब 9 मन आपने तेल इकट्ठा करना है तो तभी नाचना है। उससे पहले भी देखें, अगर करना चाहें तो हर कुछ हो सकता है। यहाँ मैं आपको चिकन बन बनाने की रेसिपी भी दूंगी कि मैं किस तरह चिकन बन बनाती हूँ सेम डो से। सेम जो मैं सॉस बनाती हूँ, यहाँ मैं ये पेड़े की तरह छोटे पेड़े लेती हूँ। तो इसके अंदर जो मेरे पास जो चिकन था उसको मैं कैंची से कट कर लेती हूँ बारीक बारीक। थोड़ा सा इतना मोटा रखती हूँ कि थोड़ा मुंह में भी आए, लेकिन बोटियाँ अगर आप करेंगे ना तो वो आपकी ब्रेड की लुक अच्छी नहीं आएगी। तो बस यहाँ मैंने रोटी की तरह बेल के इसको मैंने पिज़्ज़ा कटर से इसको मैंने कट लगा दिए। यहाँ मैं इसको ओवन की ट्रे के अंदर रख दूँगी। थोड़ा सा इसको मैंने रेस्ट देना है, क्योंकि रेस्ट देने के बाद ये अच्छे फ्लफ़ी बन की तरह हो जाते हैं। यहाँ मैं एक अंडा बीट करके भी रख लेती हूँ और वो मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ। आप यकीन करें ये इतनी अच्छी लगती है। अभी आपके पास अगर कुछ अवेलेबल वेजिटेबल्स हैं वो आप इसके ऊपर लगा दें, ऑलिव्स लगा दें, कैप्सिकम लगा दें, साथ में बच्चियों को भी शामिल करें जब आप इस तरह का काम कर रहे हैं। तो मेरी बेटी ये जो एग की कहना चाहिए गार्निशिंग करती है ना, तो ये मैं अपनी बेटी से करवाती हूँ। इस तरह बच्चों को भी थोड़ी सी काम की आदत होती है, और जो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है जिसमें बच्चे खुद भी खुश होते हैं, उन्हें पता है उनकी पसंद की चीज़ बन रही है तो वो खुद आपकी हेल्प करते हैं। तो इस तरह बच्चों को भी आ जाता है और बेसिक चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ना उनके जहन में बैठती जाती हैं। ये देखें कितनी प्यारी लुक आई है। मेरे पास ऑलिव रखे हुए थे, कैप्सिकम थी, अनियन थी, ये मैंने दूर दूर करके लगा दी हैं और कितनी अच्छी लग रही है। यहाँ जो मैं दूसरा बैच बना रही हूँ इसमें मैंने कुछ नहीं लगाया सिवाय ऑलिव्स के। तो और इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास वेजिटेबल्स हैं तभी आपने ऊपर से गार्निशिंग करनी है। मैंने सिंपल भी छोड़ी हुई है। अगर मेरे पास वेजिटेबल ख़त्म हो गई तो इस तरह अभी आप सादी भी बना के रख लें, लाइंस कट में लगा दीजिए, उससे बड़ी अच्छी होगी। यहाँ मैंने एक ब्रेड स्टाइल जो करा है चोटी की तरह बना दिया है, तो ये भी बड़ी अच्छी, इसमें मैंने चीज़ डाल दी थी। जब मैंने इसको खोला है तो इसके अंदर से ऑटोमेटिकली बाहर आने लगी है। अब ये जो मैंने एक और पिज़्ज़ा बनाया है इसमें देखिए मैंने दिल खोल के चिकन डाला है। तो ये आप समझ लें ये आप अपने गेट टुगेदर में यूज़ कर सकते हैं। कोई आपकी ब्रेकफास्ट में आ रहा है, कोई आपके हाई टी पर आ रहा है, या कहीं आप इनवाइटेड हैं तब भी आप ये बना के ले जा सकती हैं। इसमें दिल खोल की गार्निशिंग करनी बेसिक है आपकी डो, और आपने दिल खोल की टॉपिंग करनी है जो आपके पास अवेलेबल है। तो आप ये देखिए कितनी ग्रीन्स इसमें फ्रेश वेजिटेबल्स हैं कि आपको बाज़ार में ना इतनी टॉपिंग मिलेगी, ना इतनी वेजिटेबल्स मिलेंगी, ना इतना फ्रेश चिकन मिलेगा। इतना सारा दूर दूर टॉपिंग करते हैं, दूर दूर चीज़ लगाते हैं। तो घर में जो बात होती है ना, वो कहते हैं ना घर में बनाने से चीज़ माशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत भी दे देता है और काफ़ी सारी बन भी जाती है और बड़े अच्छे तरीके से बच्चे घर में सब अच्छी तरह खा भी लेते हैं। बाज़ार से आप मंगा तो लें, लेकिन वही बात है ना कि आपकी ना नीयत भरती है ना पेट भरता है। तो बेहतर नहीं है कि थोड़ी मेहनत कर ली जाए और उन पैसों से भी कम पैसों में आप एक अच्छी और टेस्टी चीज़ आप बना के दें अपने घर वालों को, अपने बच्चों को।
ये देखें यहाँ मैंने इसको निकाला है, कितना प्यारी लुक आ रही है। बड़ा सही मेरा पिज़्ज़ा है ये, माशाल्लाह ये पूरा मिनटों में ख़त्म हो जाएगा। तो आप ये देखें चिकन भी इसमें नज़र आ रहा है, चीज़ भी नज़र आ रहा है, ऑलिव भी हैं। तो बच्चे भी बड़े शौक़ से खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। मेरे हस्बैंड तो अपने लंच में अक्सर जब बनता है तो ये ले जाते हैं। शाम में देखें हम लोग चाय बनाते हैं तो मैं 5-6 तरह के ये ब्रेड बना लेती हूँ। तो चाय के साथ आप यकीन करें 1.5 एक ब्रेड भी 2 खा लें, आपका पेट भर जाता है और बड़े शौक़ से खाते हैं। वीकेंड वाले दिन आप बनाएं, बच्चे भी बहुत खुश होंगे, हस्बैंड को भी अच्छा लगेगा। ये देखें इसकी मैं स्टफिंग आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, फुल सॉस और चिकन से भरी हुई है कि बच्चे और बड़े